अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने डॉक्टर अहमद नसीर साहब के साथ पॉडकास्ट में इंजीनियर साहब को मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाला ही इल्जामी जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने यह फरमाया कि अगर इंजीनियर साहब ये समझते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने नाम का कलीमा पढ़ाया था तो वो पहले खुद उनको काफिर डिक्लेयर करें। अगर इंजीनियर साहब उनके कलीमे पढ़ाने के बाद भी उनको काफिर डिक्लेयर नहीं करते तो फिर हमसे आखिर उनको काफिर डिक्लेयर करने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है। और उन्होंने ये कलमा पढ़ाया। इसके हवाले से जिन किताबों का हवाला दिया जाता है उन किताबों में ही डाउट है। मसलन सबा सनावल के अंदर हवाला जो दिया जाता है उसके अंदर जनाब लिखा हुआ है कि जी ये यूसुफ चिश्ती ने ये कलमा पढ़ाया है। बाज़ किताबों में जी के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये कलमा पढ़ाया है। फिर जिस किताब का हवाला दिया जाता है हश्र बहश्त के अंदर, अब उस हश्र बहश्त का जो रिसाला बाबा फरीद के हवाले से पेश किया जाता है, उस बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से 400 साल पहले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ये लिख चुके हैं। उन्होंने तो जिंदगी में किताब ही कोई नहीं लिखी। तो जब एक इतना डाउटफुल वाकया है तो उसको सामने रखते हुए हर बंदा दिल पे हाथ रख के ये बताए कि क्या ये इंसानियत का ये रंग है कि आप इतने बड़े अल्लाह के वली को एक झूठे मूठे और बिल्कुल नाकाबिले कबूल किस्म के वाकये की बिना पर काफिर कहना शुरू कर दें या गुस्ताख कहना शुरू करें। और मुझे समझ नहीं आती है मिर्जा साहब की, जब उनसे पूछो कि ख्वाजा साहब को क्या गुस्ताख कहेंगे, बेदबी भी वो कर रहा होता है, लेकिन जब कहो कि क्या तुम उसको गुस्ताख कहते हो, उनको काफिर कहते हो, कहते नहीं मैं नहीं कहता। तो भाई अगर तुम्हारे नजदीक उनकी ये बात मुसलमान है तो काफिर क्यों नहीं कहते हो? और अगर मुसलमान नहीं है और तुम भी कहते हो मैं काफिर नहीं कहता, तो जिस वजह से तुम नहीं कहते उस वजह से हम भी नहीं कहते। बाकी तुम भी कहते हो ये कलमा कुफरी है, हम भी कहते हैं कलमा कुफरी है, तो फिर झगड़ा क्या? बेहतरीन। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भी एक शख्स ने ये सवाल किया कि इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि अशरफ अली थानवी साहब ने अपने नाम का कलीमा पढ़ाया था, जिसके बाद से उनके बहुत से दोस्त देवबंदियत को छोड़ चुके हैं, तो आप मुफ्ती साहब इंजीनियर साहब को इस पर जवाब दें। तो इस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप भी उनकी ये वीडियो जरूर देखें। इंजीनियर मिर्जा ये कहता है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने नाम के कलमा पढ़ाए हैं। मैं पहले देवबंदी था, फिर मैं ये कुफ्र देखकर मैं फिर फिरका बदला। अच्छा। और बहुत से मेरे दोस्त अहबाब जो है उनकी बात सुनकर गुमराह हो रहे हैं। तो ये पुराना सवाल है, घिसा-पटा एक ही चीज को एक बंदा दोहराता रहता है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है, फिर तो वो काफिर हो गए ना, तो उनको फिर काफिर क्यों नहीं कहता वो? और जो उनको बुजुर्ग मानते हैं वो भी काफिर हैं। जब भी कोई दावा करे उस दावे में ही सुकुम हो, दावे में ही जानना हो, तो उस दावे के जवाबों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। अगरचे हमने इसका जवाब दिया है तो भाई अगर पढ़ाया है तो फिर तो काफिर है ना, तो आप काफिर बोलो। आपने देवबंदियत क्यों छोड़ी? आपको ये कहना चाहिए था कि देवबंदी काफिर है, तो मैं तो मौलाना थानवी को बुजुर्ग मानता हूं तो बोला कि ये भी काफिर है, तो ये क्यों दोगली के इनके पीछे नमाज भी जायज है, ये भी जायज है। कादियानी ने भी तो अपने नाम का कलमा पढ़ाया ना मिर्जा ने, तो काफिर है कि नहीं है? और अगर आप बोलते हो नहीं काफिर नहीं है तो फिर क्या तावील है आपकी? वो तावील बताओ, आप समझते हो उसका मतलब क्या था? तो जब खुद कुछ मतलब निकाल रहे हो तो जो काम आप खुद कर सकते हो हमसे क्यों करवा रहे हो? तो आप खुद ही उससे पूछो कि फिर इसका मतलब क्या है। वो मतलब बोलेगा ना, हम कहेंगे हमारा भी यही मतलब है। वो इसलिए कम वक्त के मुंह से मतलब निकल नहीं रहा, उसको पता है मैं बोलूंगा तो अगला बोलेगा ये तो तुम खुद ही बता रहे हो इसका ये मतलब है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत होशियार आदमी है, मक्कार आदमी है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान के मजहबी उलमाए किराम की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा गया जिसमें यह मुतालबा किया गया कि कादियानियों को अहमदी ना कहा जाए बल्कि उनको कादियानी गैर मुस्लिम और लाहौरी गैर मुस्लिम कहा जाए। मजीद इसी खत में यह भी लिखा था कि कादियानियों को मुसलमानों के नाम जैसे नाम रखने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। कादियानियों को हरगिज ये इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो कुरान को अपनी मुकद्दस किताब कहें। इसके साथ साथ उस खत में यह भी मुतालबा किया गया कि कादियानी मर्दों ख्वातीन के लिबास भी बाकी मुसलमानों से अलग होने चाहिए, यहाँ तक कि मर्दों की दाढ़ी और टोपी भी मखसूस होनी चाहिए। उलमाए किराम के इसी मुतालिबे पर उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब ने यह बयान किया कि किसी शख्स या फिर किसी गिरोह को इस बात पर मजबूर करना कि वो अपनी शनाख्त छोड़ दे ये मजहबी परसिक्यूशन के अंदर आता है। समझना चाहता हूँ ठंडे दिलो दिमाग से मामलात उससे आगे बढ़े हैं जिस जगह पर पाकिस्तान में पहले कायम थे। क्या वजह है, क्या इनसिक्योरिटी है और क्या कोई मुस्बत हल भी है? जब एक शख्स ने एक राय इख्तियार की वो राय गलत है, उसने तावील की वो तावील गलत है, उसने कुरान की किसी आयत का मतलब समझा वो मतलब गलत है। अब आप ये कहेंगे कि तुम ये बात ना कहो, जब भी आप बात कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब आप उस पर जबर कर रहे हैं, या वो आपकी बात मानकर वो कहना छोड़ दे तो गोया अपना मजहब छोड़ दे, अपनी तावील छोड़ दे, अपनी राय से रजू कर ले। और अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो फिर आप कानून का ताजियाना बरसाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डालेंगे, यही करेंगे ना, यानी कोई सजा देंगे। ये वो चीज़ है जो फिर लाजमी नतीजे के तौर पर परसिक्यूशन में या मजहबी जबर में बदल जाती है। और हमारे दीन में ये बताया गया है कि मजहबी जबर यानी किसी को ज़बरदस्ती ये कहना कि तुम अपनी राय छोड़ दो या अपने शायर छोड़ दो या जिस चीज़ को तुम दीन समझते हो वो गलत है, सही है, उसको छोड़ दो, ये मजहबी जबर है और ये फितना है। और फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। इसलिए इसका हक हमारे परवरदिगार ने हमको नहीं दिया। हमारा काम ये है कि हम शिर्क को बयान करें, कुफर को बयान करें और अपनी नस्लों को अच्छी तरह तरबियत करें कि वो शिर्क और कुफर का फर्क वाज़ेह तौर पर जान सकें। ये जो कुछ आपने पढ़ के सुनाया है, अगर आप ये करेंगे तो इसका नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं है कि फिर या तो उन लोगों को मार कर फारिग हो जाए या अपने यहाँ से निकाल कर कहीं बहरा अरब में डाल दें, इसके सिवा कोई और रास्ता ही नहीं है। ये तो आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपना दीन छोड़ दें। वो अपना दीन छोड़ कैसे सकते हैं?
अगर वो अपना दीन छोड़ दे तो वैसे खत्म हो जाए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब के इदारे GCIL ने ऑनलाइन खानकाह का इनिशिएटिव लिया है, जहां पर आप अपने मजहबी मसाइल को छोड़कर रोजमर्रा में आने वाले दीगर मसाइल पर डिस्कशन कर सकते हैं और बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े स्कॉलर से रहनुमाई ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे गुस्से पर काबू ना पाने का इशू हो या फिर फैमिली इश्यूज। इसी तरह से अगर आपको ये मालूम नहीं कि आप अपने टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी मसला है जिस पर आप बाकायदा रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन खानका के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन खानका का ये सेशन हर सैटरडे को शाम 4 बजे किया जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।